नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। एक तरफ समस्तीपुर पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार गश्त कर रही है, वहीं दूसरी ओर दबंगों द्वारा खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है, जहां समस्तीपुर के सिनेमा चौक स्थित होटल संध्या प्रीमियम में बैठक के खाना खाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने होटल के स्टाफ व मालिक के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ भी की। मामला बढ़ते देख रोडसा थाने की सूचना दी गई, परंतु जब तक पुलिस पहुंचती तब तक सभी आरोपी फरार हो गए। हालांकि होटल संचालक सौरभ सुमन ने बताया कि बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार के आदेश अनुसार अपने होटल से होम डिलीवरी खाना की सुविधा उपलब्ध थी। उन्होंने आरोप लगाया कि होटल स्टाफ पप्पू यादव के द्वारा मोबाइल से सूचित किया गया कि करीब 10 से 15 की संख्या में कुछ व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठकर जबरदस्ती खाना बनाकर खिलाने के लिए अपशब्द कह रहे हैं तथा बोल रहे हैं कि खाना बनाकर नहीं खिलाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। स्टाफ की सूचना पाकर जब वे अपने होटल पर पहुंचे और उन लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने स्टाफ और उनके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी भी दी। ये मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 10-15 असामाजिक तत्व के लोग जबरन रेस्टोरेंट में घुस आए और बोलने लगे कि खाना दो। मेरा जो स्टाफ था उसके द्वारा बोला गया कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ खाना होम डिलीवरी या पार्सल ही आप ले सकते हैं, बैठ के नहीं खा सकते। इस पे उन्होंने जबरन गाली गलौज करने लगे, तुमको पहचानता नहीं है, गोली मार देंगे, ये जान से मार देंगे, तुम्हारे मालिक को भी मार देंगे। उसके बाद पप्पू के मेरा जो स्टाफ है फ़ोन किया मुझे। मैंने कहा कि जैसा बोल रहा है वैसा करो, नहीं तो कुछ भी हानि हो सकता है जान माल की। इस अपनी बचाव करते हुए उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके सारी घटना मुझे बताई गई। तब तक उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट का इधर उधर कर रहे थे, जिससे टेबल फूट गया है। और बताया गया कि जब हमको बताया गया तो हम अंदर आए घर से और अंदर जाकर उसको समझाएं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर निकल जाइए, वैसे ऐसे बोले। तब वो बाहर निकल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमको बाहर निकालने का, जानते नहीं हो, ऐसे ऐसे गाली गलौज करने लगे। गाली मना करने पर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई शुरू करने के बाद उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन तुरंत आई और उसके बाद उन्होंने भाग निकला वहाँ से। और इस पर मैंने जाकर लिखित कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को दिया है। प्रशासन कहा है कि इस पर जो सख्त कार्रवाई किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। रिसेप्शन पे हम अकेले थे, जो कि वो आए थे 4-5, मतलब पहले 4-5 लोग ही आए थे, तो हम बताए थे उनके, तो नहीं माने थे। फिर 10-12 लोग आए थे, खाना मांगने लगा ज़बरदस्ती। हमने भैया को फ़ोन करके बताए थे। उसके बाद भैया आए हैं, अंदर गए रेस्टोरेंट में, पूछा कौन है, बोले अंदर में है, जाके देखिए। वो आए थे भैया, उनको फिर बताए हैं अब कहाँ बैठे रेस्टोरेंट में। वो बाहर चले गए थे। फिर बाहर से आके और रिसेप्शन पे पहले हमको मारने लगा। उसके बाद भैया हमको छड़ाने के लिए गए थे, तो उस हाथापाई में भैया को भी थोड़ा चोट लगा था। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। सिमरिया विधायक किशुनदास ने भद्रकाली मंदिर में वृक्षारोपण किया। इस पर्यावरण महोत्सव का शुभारंभ भारत के गृह मंत्री अमित शाह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया था। पर्यावरण महोत्सव को मद्देनजर रखते हुए सिमरिया विधानसभा के विधायक किशुनदास ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण महोत्सव मनाया। उन्होंने सबसे पहले भद्रकाली मंदिर में प्रांगण में पौधारोपण किया। कृष्ण वल्लभ उच्च विद्यालय इटखोरी के प्रांगण में भी पौधारोपण किया गया। इस मौके पर उन्होंने विधायक किशुनदास को मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में कंप्यूटर कार्यक्रम हॉल, पुस्तकालय जैसी मांगे शामिल थी। आप लोग को भी पता है कि 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पूरे देश में पर्यावरण महोत्सव मनाया जा रहा है। कल ही आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और इसी निमित्त
कल टंडवा में सीसीएल के द्वारा वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया। हम लोग लगभग 800 पेड़ वहाँ लगाए हैं और मेरी इच्छा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्रों में वातावरण शुद्ध हो, हरियाली आए और इस उद्देश्य से आज इटखोरी आए हैं। यहाँ भी वृक्षारोपण का काम अपने जितने हमारे नेता कार्यकर्ता हैं पार्टी से, हम सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस अभियान को पूरा करना है और पूरे इलाका में हरियाली लाना है। इस उद्देश्य से पर्यावरण को शुद्ध करना है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए आए हैं। अभी आपका इटखोरी हाई स्कूल में वृक्षारोपण किए, अभी भद्रकाली महाविद्यालय के प्रांगण में हम लोग आए हैं, यहाँ भी वृक्षारोपण करेंगे। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जिस पर मेरे संज्ञान में लाया गया है कॉलेज के कर्मियों के द्वारा। आने वाला समय में निश्चित तौर पर इस कॉलेज का दशा और दिशा बदलने में हम लोग कामयाब होंगे। इटखोरी अंचल में सर काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है, आए दिन इसकी शिकायत आ रही है। इस संदर्भ में आपको काम देखिए, क्या है कि जब हम प्रखंड के दौरों पे निकलते हैं तो कहीं कहीं इस तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन अभी हम पुरजोर ढंग से इन सभी विषयों को लेकर के विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जिस पदाधिकारी के ऊपर हम विरोध करेंगे ध्यान में रख के, वो सारे पदाधिकारी हम लोग की जान माल की रक्षा करने के लिए वो ड्यूटी पे लगे हैं और हम यहाँ के जनता को कह रहे हैं घरों में रखिए, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिए। इसीलिए उनके बारे में भी मेरे संज्ञान में बातें आई हैं, चाहे वह इटखोरी का मामला हो चाहे मयूरभंज का मामला हो। यहाँ के पदाधिकारी समस्या को समाधान करने की दिशा में गंभीर नहीं दिख रहे हैं और आज से 5 दिन पहले भी हमारी बैठक होने वाली थी हर प्रखंड में, जिसको कोविड के चलते कैंसिल कर दिया गया है। थोड़ा वातावरण ठीक होगा, हम पुनः बैठक करेंगे और जो भी पदाधिकारी हैं उनको स्पष्ट हम निर्देश देंगे कि जनता को परेशान करना बंद करें और नहीं तो पुराने तेवर में हम आएंगे तो पदाधिकारियों को दिक्कत होगी। एक अंतिम प्रश्न सर, आप यहाँ से संभवतः जानकारी है कि जो बहुत अच्छे समाज सेवी हमारे इटखोरी के धीरेन्द्र सिंह अब नहीं रहे, आप उनके दशकर में जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई शब्द सर? ये 12 में जा रहे हैं, 12। देखिए, वो क्षेत्र के बहुत ही सामाजिक और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनका हम सबों के बीच से चला जाना बहुत ही दुखद है और उन्हीं का जो एक उनका अपना एक अलग तरह का व्यक्तित्व था और हम लोग उनके याद में आज उनके घर भी जाएंगे और शोक संतप्त परिवार को संतावना भी देंगे, उनके पुष्प भी अर्पित करेंगे। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। शुक्रवार को मध्य प्रदेश शासन के फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त और बड़ाम लहरा विधानसभा से रहे पूर्व कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद पहली बार नगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में जगह जगह स्वागत व तोलादान किया। तत्पश्चात नगर के बस स्टैंड पर आयोजित आम सभा को संबोधित किया, जिस सभा में जुटे लोगों की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यह नज़ारा खुद पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में घंटों चला। वहीं आमसभा में प्रद्युमन सिंह लोधी ने क्षेत्र की भोली भाली जनता को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए कहा कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुआ हूं, जिसका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुझे काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस में आप रहे हैं 15 महीना, इसके बाद जो भाजपा फैमिली में आए तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप परिवार का प्रेम बहुत अच्छा मिल रहा है। कांग्रेस के द्वारा खरीद फरोख्त के जो लगाए जा रहे हैं, उसमें क्या कहना है आपका कि 60 करोड़ लेकर के आपने भाजपा में ज्वाइन किया है आपने? ये कुछ करना होता तो झुंड में जा सकते थे और शेर जहाँ जाता अकेला ही जाता है। भाई साहब, एक और जो विकास की मुद्दा बता रहे हैं आप अपने इससे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये तो केवल बहनोई का विकास के लिए सोच रहे हैं।
अब ये समय बताएगा। अब उनको तो आरोप लगाना है, बेचारे हैं वो बेचारे आरोप लगाते रहेंगे, उनके पास कुछ नहीं बचा है। रोज अपना एक विधायक खो रहे हैं, विधायकों का भी वो विश्वास खो रहे हैं अपने, और साथ में युवाओं का जो युवा नेता है उनका भी विश्वास खो रहे हैं। उनके पास से युवाओं की टीम दी जा रही है। अब यहाँ के पास स्वार्थी नेता इसके अलावा चलाएंगे भी क्या? कभी किया कुछ है नहीं है, इसके अलावा नारी क्या लगाएंगे? यही नारी लगाएंगे। तो कांग्रेसी जो सर आपको बार बार काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ा आज दुखी हो गया, आज वो बेचारे यहाँ नहीं आए। मलहरा गए थे तो वहाँ से हमारी सावित्री बहन जो कांग्रेस की विधायक थी वो भाजपा में आई। कल वो बेचारे घुआरा गए थे, बक्सवाहा गए थे, तो वहाँ नारायण भाई पटेल हमारे साथ वापस आ गए, मानधाता के हमारे विधायक हैं। मैंने वहाँ निवेदन किया था कांग्रेस के मित्रों से, भैया घुआरा भी चलना, एक विधायक कल भी हमारे पास आ जाएगा। तो बेचारे आए नहीं, वो कल ही कर गए कि यार अब उसमें ठीक हो जाए। वो कल ही अपना काम जनता के बीच में आपके वो जनता का समर्थन है, और जनता जिस तरह से जुड़ रही है वो आप निश्चित मान के चलिए, विकास के लिए जनता की हमारे उसमें मुहर है, और ये निश्चित रूप से मानिए जनता हमारे साथ है, और आपको देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिया है मंत्री जी को, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि 12-13 वर्षों से हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हम लोग नियमितीकरण चाहते हैं और इसके अलावा आश्वासन नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों का परिवार का जो भरण पोषण है वो बेहद बेकार है, और बड़ी गंभीरता से हम लोग बड़ी परेशानी से इस कोरोना काल में जूझ रहे हैं। हम लोग तो केवल नियमितीकरण चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तो मंत्री जी ने क्या आश्वासन किया? मंत्री जी ने ये कहा है कि चुनाव के पहले आपका बजट में पूरी तरह से नियमितीकरण का वादा पूरा होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम मुख्यमंत्री जी से बात भी करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे, और आपका ये नियमितीकरण का कार्य पूरा अवश्य होगा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। इस लॉकडाउन में लोगों के पास क्या क्या मुसीबतें आई, ये एक तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। ऐसा ही कुछ मामला रोहतास जिले के सासाराम में इन दिनों देखने को मिल रहा है। सासाराम की एक 14 वर्षीय नंदिनी इन दिनों रिक्शा खींच अपना घर परिवार को चला रही हैं। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो चुका है, ऐसे में अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए एक बेटी रिक्शा लेकर सड़क पर निकल चुकी है। बता दें, सासाराम की नंदिनी बौलिया की रहने वाली है, जो गरीबी के कारण दूसरों के घरों में चूल्हा चौका और बर्तन मांजने का काम करती थी। नंदिनी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण घरों में झाड़ू पोछा का काम बंद है। कोरोना के कारण लोग अपने घरों में उन्हें नहीं बुला रहे। उनके पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन में रिक्शा लेकर निकलने पर कई बार पुलिस ने उनके पिता की पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने रिक्शा चलाना बंद कर दिया और मजदूरी खोजने निकल पड़े। लेकिन इस समय कोई काम न मिलने से वह निराश हो गई। ऐसे में इस बिटिया के पास आमदनी का कोई जरिया न होने के कारण दरवाजे पर खड़े रिक्शा को लेकर सड़क पर निकल चुकी, ताकि कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाए। लेकिन अब इसका ये रोज का काम हो गया है। पुलिस प्रशासन भी इसे नहीं रोकती। लॉकडाउन में रिक्शा चलाते हैं। क्यों चाची रिक्शा? पैसा कौड़ी नहीं कर जाते हैं, भाड़ा पैसा कौड़ी नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, क्या भाड़ा। क्या रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ में 2 सगे भाइयों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लंबुआ कस्बे में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। एसडीएम विदेश कुमार लंबुआ पहुंचकर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से कस्बेवासियों से लॉकडाउन का पालन करने, घरों में रहने तथा बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए। एसडीएम की उपस्थिति में लंबुआ पुलिस ने सड़क से गुजर रहे सभी वाहनों को रोककर वाहन सवारों से उनके घरों से बाहर निकलने का कारण पूछा और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकले लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।